एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें सूबी को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों हम सूबी को देखते हैं। हाँ, सूबी उस लेडी के साथ खड़ा होता है, जहां लेडी डिसाइफर कहती है कि सूबी तुमसे फाइट करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, मगर ये तुम भी याद रख लो कि तुम मुझे भी आसानी से नहीं हरा पाओगे, तुम्हें मुझे टफ टाइम देना होगा। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर हम देखते हैं कि कहता है कि ठीक है, फिर 3 डेज में हम दोनों प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि भी एक एल्केमिस्ट लैब में आता है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि वो एक ओल्ड लेडी के पास जाता है डायरेक्ट, और उस ओल्ड लेडी से कहता है मुझे 5 फायरिंग स्टोन चाहिए, जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को, अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर सकूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी सूबी से कहती है कि पहले ये बताओ क्या तुम सूबी हो? जिस पर दोस्तों हम देखते हैं सूबी कहता है कि ओल्ड लेडी हाँ मैं ही सूबी हूँ। जिस पर दोस्तों हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कहती है कि सूबी तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे सामान को इकट्ठा करके लाती हूँ। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ओल्ड लेडी स्टोन को लेने के लिए वहां से चली जाती है। दोस्तों वहां पर जो लेडी के हाथ में स्टोन होता है वो स्टोन को वहीं पर ही रख के जाती है, और दोस्तों सामने हमें 2 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जहां दोनों डिसाइपल्स ये बात कर रहे होते हैं कि सूबी को देखो यहाँ भी आ गया, इससे कहीं पर भी चैन नहीं है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि साइड में भी दोस्तों कुछ डिसाइपल खड़े होते हैं, वो भी यही बात करते हैं और कहते हैं कि देखो सूबी को। तभी वहीं पर ही पीछे से दोस्तों हमें सूबी को दिखाया जाता है, जहां वो ओल्ड लेडी सूबी के पीछे आ जाती है। सूबी को वो सारे स्टोन्स और जो सूबी को चाहिए होता है वो दे देती है। तभी दोस्तों वहां पर जितने भी डिसाइपल खड़े होते हैं वो आते हैं और उस ओल्ड लेडी से कहते हैं कि लेडी ये बताओ कि आपने ये सारी चीजें उसे फ्री में क्यों दी, हाँ तक कि अब हमसे कॉइन लेती है। यहाँ हम ओल्ड डिसाइपल हैं, सूबी तो अभी न्यू आया है, फिर आप इसे ऐसे फ्री में कैसे दे सकती हैं? ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस लेडी को देखते हैं, जहाँ वो लेडी कहती है कि सूबी में कुछ ऐसी बात है कि वो फ्यूचर का एक ग्रेट लीडर है और वो एक बहुत ग्रेट मास्टर बनेगा, ये बात मेरी तुम लोग याद रखना। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं, कहती है कि तुम भी अपनी कैपेबिलिटी को इसी सूबी की तरह बना लो, जैसे कि सूबी ने शांगान को हराया। शांगान कितना ज्यादा पावरफुल था, मगर सूबी ने उसको हरा दिया, और तुम भी जाकर सूबी को हरा लोगे तो फिर मैं तुम्हें मानूंगी। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी को दिखाया जाता है, जहाँ सूबी बैठकर दोस्तों कल्टीवेट कर रहा होता है और रिफाइनिंग प्रोसेस को भी स्टार्ट करता है। वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी जैसे ही वहां पर कुछ एलेक्सर को रिफाइन कर रहा होता है, तभी सूबी कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ अब इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं एलेक्सर को काफी देर तक रिफाइन कर सकूं, मुझे जो भी करना है जल्दी करना होगा, अगर इसमें ज्यादा समय लगा तो मेरी स्ट्रेंथ जाया भी हो सकती है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं। हाँ दोस्तों सूबी काफी देर तक रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, तभी दोस्तों वहीं पर ही वो अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज करता है और प्रोसेस को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करता, और एंड में जाकर दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी लिटिल स्वॉर्ड को रिफाइन कर ही लेता है आखिर में, जहां वो उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि अब इन लिटिल स्वॉर्ड से मैं मार्शल आर्ट के मास्टर को पाऊंगा, अब वो लेडी डिसाइपल मुझसे नहीं बच पाएगी। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी ये बात सोच ही रहा होता है, तभी दोस्तों वहीं पर ही सामने वो लेडी आ जाती है जो सूबी को देख चुकी थी और अपनी को संवार रही होती है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ हमें सूबी को भी दिखाया जाता है, जहाँ सूबी उसको देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लेडी सूबी से कहती है कि क्या तुमने पहले कभी किसी लेडी को नहीं देखा है जो ऐसे मुझे घूर के देख रहे हो? बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो होश में आ जाता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल बनी हो, मैं तुम्हारी एनर्जी को जज कर रहा था, ये तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं भी कहने लगता है कि लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, मैंने एक चीज नोट की है कि तुम अकेली अकेली रहती हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही वो लेडी सूबी की बात का रिप्लाई नहीं करती और अपनी बांसुरी निकालकर उसे बजाने लगती है, जहाँ दोस्तों उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर वहाँ सूबी काफी ज्यादा चौंक जाता है। कुछ ही देर में दोस्तों हम वहाँ पर एक बिग ईगल को देखते हैं, जहाँ दोस्तों वो बिग ईगल आती है, जिसका नाम दोस्तों वहीं पर ही वो लेडी कहती है कि श्याओची है सूबी, ये मेरी एनिमल पेट है, इसे देखकर हैरान मत हो। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी की तो आंखें खुली रह गई थी ऐसे बड़े पेट को देखकर पहली दफा। कहते ही वहीं पर दोस्तों हम देखते हैं कि वो लेडी कहती है कि चलो सूबी मैं तुम्हें श्याओची पर ले जाकर सैर कराऊं, तुम पहली दफा ऐसे एक श्याओची पेट पर बैठ रहे हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी और भी उस श्याओची पर बैठकर विजिट करने लग जाते हैं, जहां दोस्तों सूबी को उस श्याओची पर बैठकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी दोस्तों वो एक सिटी पर लैंड करते हैं। वो लेडी बताती है कि सूबी ये जितना भी एरिया है मैं यहाँ पर बैठकर प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। तुम्हें खुद को भी पता है कि अगर तुम कल्टीवेट कर रहे हो अपनी एनर्जी को बैठकर और तुम्हें उसी समय कोई डिस्टर्ब कर दे तो तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आएगा उस पर्सन पर, तो इसीलिए मैं किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं लोगों के साथ घुल मिलकर नहीं रहती हूँ ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके और ना मैं किसी को डिस्टर्ब कर सकूं। ये बात कहते ही
दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि भी कहता है कि यहाँ पर कोई होटल वगैरह है जहाँ हम जाकर बैठ सके, आराम से कुछ बातें कर सके, ड्रिंक वगैरह भी पी सके। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लेडी कहती है चलो मैं तुम्हें होटल पर ले जाती हूँ। जैसे ही दोस्तों वो किसी होटल में एंटर होते हैं वहाँ पर दोस्तों भी देखता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा मास्टर है। बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही सूबी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर दोस्तों वो वहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं करता और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हाँ दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी जैसे ही आगे बढ़ता है वो काउंटर पर पहुंच जाता है, जहाँ काउंटर पर दोस्तों एक ओल्ड मैन होता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे बताएं कि आप यहाँ पर खाने के लिए आए हैं या रहने के लिए, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर ही सूबी कहता है कि ऐसे तो हम यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए आए थे, मगर अब काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, तो हमारा इरादा ये बन रहा है कि हम रात अपनी यहीं पर ही स्पेंड करें। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहता है कि मेरे पास बहुत सारे रूम है, चलो मैं तुम्हें रूम दिखाता हूँ, तुम्हें कितने रूम चाहिए। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर हम सूबी को देखते हैं, जहाँ सूबी कहता है कि मुझे एक ही रूम चाहिए। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी खड़ी होती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सूबी मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी। ये कहते ही दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि ओल्ड मैन एक रूम के पास ले जाता है और कहता है कि ये रूम है, इसमें आप लोग रात गुजार सकते हैं। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ओल्ड मैन कहता है अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बता देना, मैं यहीं पास पे हूँ। ये बात कहते ही दोस्तों वो ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही सूबी कहता है कि ओल्ड मैन हमें सुबह होते ही मोलिंग माउंटेन पर जाना है उस रॉ फ्रूट्स को ढूंढने, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही ओल्ड मैन कहता है कि गलती भी मत करना, वो मोलिंग माउंटेन्स काफी ज्यादा डेंजरस हैं, वहां मत जाना। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि रिसेंटली वहां पर कुछ बंदे गए थे मगर वो आज तक वापस नहीं आ सके और उनका पता भी नहीं चल सका है, तो मैं तुम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे सकता और ना ही कुछ बताऊंगा। अगर तुम वहां चले गए तो तुम लोगों की भी जान को खतरा पड़ सकता है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं, जहाँ सूबी कहता है कि फिलहाल आप चले जाएं, के बारे में हम सुबह बात करते हैं। ये कहते ही दोस्तों वो ओल्ड मैन वहां से चला जाता है और सूबी वहीं पर ही दोस्तों उस पर्पल लेडी को घूरने लगता है, जहाँ पर्पल लेडी कहती है कि ऐसे भी क्या देख रहे हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं सूबी डोर क्लोज करता है और कहता है कि ये जो ओल्ड मैन था ना, ये एक मास्टर था, जितने भी मास्टर नीचे बैठे थे ये सबसे अच्छा मास्टर है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो पर्पल लेडी कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर दोस्तों सूबी कहता है हाँ। वहीं पर ही दोस्तों वो पर्पल लेडी कहती है कि फिर तो हम उस मोलिंग माउंटेन भी नहीं जा सकेंगे, वहां पर खतरा है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं सूबी कहता है कि अब इतना भी खतरा नहीं कि मैं नहीं जा सकूं, मैं हर खतरे को आसानी से हल कर सकता हूं। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब आ जाओ सो जाते हैं। वैसे भी इस रूम में एक बेड है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वो लेडी काफी ज्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि क्या तुम्हें आज रात को मरना है क्या, जो ऐसी बात कर रहे हो, मैं किसी भी सूरत तुम्हारे साथ नहीं सो सकती एक ही बेड पर। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं सूबी कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम पूरी रात जाग कर गुजारो। ये कहते ही दोस्तों सूबी वहीं पर ही सो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में। दोस्तों हमें पर्पल लेडी को दिखाया जाता है जो पूरी रात बैठकर दोस्तों कल्टीवेट कर रही होती है, मगर दोस्तों कल्टीवेशन के दौरान वो अपनी आग अचानक खोल देती है, जैसे कि कोई चीज बुरी उसके सामने आ गई हो। ये कहते ही दोस्तों यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा मुश्किल से बनती है और इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, आपका एक अच्छा कमेंट हमारा दिन बना देता है। तो इसी तरह दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।